मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार सती की मृत्यु हुई। अब आगे। माता सती की मृत्यु के बाद महादेव के क्रोध और विलाप से पूरी सृष्टि हिलने लगी। फिर महाकाली की शक्ति परछाई के रूप में आई। उनसे महादेव बोले, मैंने आपको निराश किया, असफल रहा मैं। भद्रकाली कहती है, यह समय पछताने का नहीं, परिणाम का है। नया आरंभ होने से पहले का अंत है यह। भद्रकाली हूँ मैं, आपके क्रोध का जड़ हूँ मैं, अन्याय पर होने वाला प्रहार हूँ मैं। फिर महादेव क्रोध में अपनी जटा खोलते हैं और एक जटा जमीन पर गिराते हैं, जिससे वीरभद्र उत्पन्न होता है। महादेव कहते हैं, भद्रकाली और मेरा अंश हो तुम वीरभद्र, तुम जाओ और उस दक्ष का नाश करो। महादेव की आज्ञा लेकर वीरभद्र दक्ष का विनाश करने निकल पड़ता है। वीरभद्र के रौद्र रूप से पूरी सृष्टि डोलने लगती है, ज्वालामुखी फटने लगते हैं, आग के गोले बरसने लगते हैं, चारों तरफ दृश्य भयावह हो जाता है। वीरभद्र के रास्ते में जो भी आता है वह सबका विनाश कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इधर ब्रह्मदेव प्रजापति दक्ष से कहते हैं, कुछ समझ में आ रहा है दक्ष, तुम्हारी मृत्यु अब नजदीक है, अभी भी समय है, तुम माफी मांग लो वीरभद्र से। प्रजापति दक्ष कहता है, दक्ष हूं मैं, प्रजापति दक्ष। क्या सोचा था उस कपाली ने, मेरी पुत्री से विवाह कर मुझे नीचा दिखाएगा। चूर चूर कर दिया मैंने उसके अभिमान को। उसने मुझसे मेरी पुत्री छीनी थी और आज मैंने उससे उसकी पत्नी छीन ली। नारायण कहते हैं, महादेव की पत्नी तुम्हारी पुत्री भी थी दक्ष। अपने अहंकार में तुम्हें महादेव की पराजय दिख रही है, परंतु एक पिता की हार नहीं। नारायण दक्ष को चेतावनी देते हुए कहते हैं, दक्ष, तुम्हें उसकी आहट सुनाई नहीं दे रही? भद्रकाली और महादेव का अंश वीरभद्र तुम्हारे प्राण लेने आ रहा है। यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अपने हाथ जोड़ो और सती के लिए शिव से क्षमा प्रार्थना करो। प्रजापति दक्ष, कभी नहीं, मैं उस कपाली के समक्ष कभी नहीं झुकूंगा। और वह अपने सेनाओं से कहता है, देखो कौन आया है हमसे युद्ध करने, जाओ और जाकर उसे उत्तर दो। वीरभद्र दक्ष के भेजे सभी सेनाओं का अंत कर देते हैं। तब दक्ष को थोड़ा भय लगता है और वह नारायण से कहता है, नारायण, आपने मुझे वचन दिया था कि संकट की स्थिति में आप मेरी रक्षा करेंगे। आप जाइए और रोकिए उस वीरभद्र को। वचनबद्ध होने के कारण नारायण वीरभद्र को रोकने जाते हैं और उन्हें अपनी शक्ति में बांध देते हैं। इधर वीरभद्र नारायण को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, नारायण, आप महादेव के आराध्य हैं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता और न ही आपकी शक्ति को तोड़ आपका अपमान कर सकता हूँ, आप मुझे आजाद करें। तब नारायण कहते हैं, मैं अपने वचनों से बंधा हूँ वीरभद्र। तब महाकाली आकर वीरभद्र को उस शक्ति से मुक्त कर देती है। वीरभद्र आगे बढ़ता है और दक्ष के महल में प्रवेश करता है। वह वहां देवी सती को आग में जलता देखकर तेज गर्जना करता है और क्रोध में प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देता है और वही दक्ष की मृत्यु हो जाती है। दक्ष की मृत्यु के बाद महादेव आते हैं। वह सती के शव को अपनी बाहों में लेकर रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं और फिर उनके शव को लेकर वहां से चले जाते हैं। वह सती के वियोग के दुख में उनके शव को लेकर संसार में इधर उधर भटकने लगते हैं। वह अपना सुध-बुध खो देते हैं, सृष्टि के अपने कार्य को भूल जाते हैं, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है। कई लोग नष्ट होने लगते हैं। महादेव सती का शव लेकर सृष्टि में चारों तरफ घूम रहे थे। तभी नारायण उन्हें इस स्थिति से मुक्त करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र चला देते हैं, जिससे सती का शव भिन्न भिन्न जगह पर गिरता है और वहां 108 शक्तिपीठ बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली। धन्यवाद।